ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राभ्याम नमः। ओम श्री हनुमताय नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 9वां सर्ग अर्थात 9वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है सुमंत्र का राजा को ऋष्यशृंग मुनि को बुलाने की सलाह देते हुए उनके अंग देश में जाने और शांता से विवाह करने का प्रसंग सुनाना। सुमंत्र का राजा को ऋष्यशृंग मुनि को बुलाने की सलाह देते हुए उनके अंग देश में जाने और शांता से विवाह करने का प्रसंग सुना। पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात को सुनकर सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा, महाराज, एतच्छ्रुत्वा रहाशुतो राजानमिदं ब्रवीत श्रूयतां तत्पुरावृत्तं पुराणे च मया श्रुतं पुराणे च मया श्रुतं ऋत्वगे भरूपदिष्टो वयं पुरावृत्तो मया श्रुतः। शनत कुमारो भगवान पूर्वं कथितवान् कथां ऋषीणां सनिधौ राजंस्तव पुत्रागमं प्रति काश्यपस्य च पुत्रोऽस्ति विभाण्डक इति श्रुतः ऋष्यशृंग इत्याख्यातिस्तस्य पुत्रो भविष्यति शवने नित्यसंवृद्धो मुनिर्वनचरः सदा। पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात को सुनकर सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा, हे महाराज, एक पुराण क्या सुनिए, मैंने पुराण में भी इसका वर्णन सुना है। ऋत्वजों ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेध रूप उपाय का उपदेश किया है, परंतु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बातें सुनी है। हे राजन, पूर्व काल में भगवान शरत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी। वह आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। उन्होंने कहा था, हे मुनिवरों, महर्षि कश्यप के विभाण्डक नाम से प्रसिद्ध हुए एक पुत्र हैं। उनके भी एक पुत्र होगा जिसकी लोगों में ऋष्यशृंग नाम से प्रसिद्धि होगी, जो ऋष्यशृंग के नाम से जाने जाएंगे। वे ऋष्यशृंग मुनि सदा वन में ही रहेंगे और वन में ही सदा लालन पालन पाकर वे बड़े होंगे। सदा पिता के ही साथ रहने के कारण विप्रवर ऋष्यशृंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। राजन, लोक में ब्रह्मचर्य के 2 रूप विख्यात हैं और ब्राह्मणों ने सदा उन दोनों स्वरूपों का वर्णन किया है। एक तो है दंड मेखला आदि धारण रूप मुख्य ब्रह्मचर्य और दूसरा है ऋतुकाल में पत्नी समागम रूप गौर ब्रह्मचर्य। उन महात्मा के द्वारा उक्त दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्यों का पालन होगा। इस प्रकार रहते हुए मुनि का समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की सेवा में ही व्यतीत होगा। उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी, जो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी। वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपाद को भी बहुत दुख होगा। वे शास्त्र ज्ञान में बड़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, हे विप्रवरों, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार
कर्म करने वाले तथा लोगों के आचार विचार को जानने वाले हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा कोई नियम बताइए जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए। राजा के ऐसा कहने पर वे वेदों के पारंगत विद्वान सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे। हे राजन, विभांडक के पुत्र ऋषि श्रृंग वेदों के परागामी विद्वान हैं। हे भूपाल, आप सभी उपायों से उन्हें यहाँ ले आइए। बुलाकर उनका भली भांति सत्कार कीजिए, फिर एकाग्रचित होकर वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। उनकी बात को सुनकर राजा इस चिंता में पड़ जाएंगे कि किस उपाय से उन शक्तिशाली महर्षि को यहाँ लाया जा सकता है। फिर वे मनुष्य नरेश मंत्रियों के साथ निश्चय करके अपने पुरोहित और मंत्रियों को सत्कार पूर्वक वहां भेजेंगे। राजा की बात को सुनकर वे मंत्री पुरोहित मुंह लटका कर दुखी हो यो कहने लगे कि हम महर्षि से डरते हैं, इसलिए वहां नहीं जाएंगे। यो कहकर वे राजा से बड़ी अनुनय विनय करेंगे। इसके बाद सोच विचार कर वे राजा को योग्य उपाय बताएंगे और कहेंगे कि हम उन ब्राह्मण कुमार को किसी उपाय से यहाँ ले आएंगे। ऐसा करने से कोई दोष नहीं घटित होगा। इस प्रकार वैश्याओं की सहायता से अंगराज मुनि कुमार ऋषि श्रृंग को अपने यहाँ बुलाएंगे। उनके आते ही इंद्रदेव उस राज्य में वर्षा करेंगे। फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता समर्पित कर देंगे। इस तरह ऋषि श्रृंग आपके जामाता हुए। वे ही आपके लिए पुत्रों को लाभ सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का संपादन करेंगे। यह शरद कुमार जी की कही हुई बात मैंने आपसे निवेदन की है। यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुमंत से कहा, मुनि कुमार, ऋषि श्रृंग को वहाँ जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया गया वह स्पष्ट रूप से बताओ। अथ हृष्टो दशरथा सुमंत्रं प्रतिभाषत यथर्षे श्रृंगस्तवानितो येनोपायेन शोच्यताम् इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे नवमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में नवा सर्ग पूरा हुआ। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय।